ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 382 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन में श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद पढ़ने के पश्चात हम सभी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में भक्तों के संग यहाँ विषय को मनन करके तारग्राही बिंदुओं को व्यवहार रूप में लाने का प्रयत्न करें। आज सत्र 382 में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 9 जिसका नाम है प्रहलाद महाराज द्वारा भगवान नृसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत किया जाना। हम सभी यहाँ पर सुंदर स्तुति जो प्रहलाद महाराज विभिन्न श्लोकों, शब्दों और भावों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, उसे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना के रूप में श्रवण करें। इस अध्याय में 55 श्लोक हैं और आज का सत्र इस अध्याय का चौथा और संभवतः अंतिम सत्र है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन अनुवाद। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तकों का प्रयोग करें। प्रभुपाद के सुंदर सार का ही तात्पर्य विषय की स्पष्टता को उसके मूलभूत रूप के साथ व्यक्त कर। प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 382 में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 42 से आज के सत्र को आरंभ करने जा रहे हैं। नृसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए, अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रहलाद महाराज द्वारा सुंदर स्तुति छंदबद्ध गान यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कोन्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेस्य भव संभव लोपहेतो मूढ़ेषु वै महत अनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनान्
अनुसेवतां नः। हे परमेश्वर, हे समग्र जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक हैं। अतएव आपकी सेवा में लगे हुए पतितात्माओं का उद्धार करने में आपको कौन-सी कठिनाई है? आप सभी दुखी मानवता के मित्र हैं और महापुरुषों के लिए मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। अतएव मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे मनुष्यों पर अहेतुकी की कृपा प्रदर्शित करेंगे, जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हुए, जो लोकोक्ति में बहुत ही सरलतम शब्दों में कहा जाता है कि बड़ों को क्षमा शोभती है, उसको प्रतिपादित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर कि इस जगत में रहने वाले अधिकांश प्राणी, जिनके जीवन में आध्यात्म नहीं है, जिनके जीवन में भगवत भक्ति नहीं है, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की शरणागति नहीं है, गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, वह निश्चित रूप से अपराध करेंगे। वह निश्चित रूप से अपराध करेंगे क्योंकि वो शास्त्र निषिद्ध कर्मों में अपने आप को अनुरक्त रखेंगे। उनके लिए भगवत कृपा प्राप्त करना आसान नहीं है। यदि कृष्ण भावनामृत चेतना का प्रचार न होता, तो इतने सारे भक्तों के, संस्थाओं के परोपकार युक्त कर्मों को, शास्त्रों के इन प्रवचनों को जीवन में व्यवहारिक रूप से पालन करने के महत्व को सूत्र रूप में, मूल रूप में पूरे जगत के सभी प्रकार के सुख और दुख के विभिन्न वर्गीकरण को हम सभी उसके स्रोत के रूप में नहीं समझ पाते। प्रतिदिन हम देखते हैं व्यक्ति सुखी है, दुखी है, समान कारणों से कोई सुखी हो सकता है और कोई दुखी हो सकता है। तो वास्तव में सुख और दुख की परिभाषा कहाँ से आएगी? ये सारे प्रकार के जो ज्ञान परक सूत्र हैं, जो शास्त्र में, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा, भागवतम में भक्तों की लीलाओं और भगवान के भाव विनिमय द्वारा, चैतन्य चरितामृत में स्वयं भगवान के भक्त अवतार द्वारा, ऋषियों की, मुनियों की, महापुरुषों की कथाओं के द्वारा, उनके जीवन की घटनाओं के द्वारा हम सभी को जीवन जीने के सूत्र के रूप में जो मार्गदर्शन प्राप्त होना होता, वो सब कुछ अव्यवस्थित होता। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत चेतना के इस अद्भुत अनुग्रह को, जो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा गुरु शिष्य प्रामाणिक पारंपरिक परंपरा में हमें प्रदान किया जा रहा है, उससे हम बिना किसी कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। पर यदि यही अनुपस्थित हो जाए, तो खाना, सोना, इंद्रिय सुख देना, स्वयं की रक्षा करना, इस भौतिक जगत की आसक्तियों में स्वयं को अनुरक्त करना, वही प्राणी इसी कार्य में व्यस्त होते हैं। प्रहलाद महाराज यहाँ पर कह रहे हैं श्लोक संख्या 43 में, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं हम। आरंभिक श्लोकों में महिमा वर्णन के पश्चात कितना अनुग्रह है भगवान आपका, इस पर अपने वचनों को प्रस्तुत करते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्त शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान्। हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी ठहरता हूँ, आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूँ।
मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ, जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते हैं। मैं मात्र उनके प्रति प्रेम के बारे में चिंतित हूँ। प्रहलाद महाराज स्वयं के लिए स्पष्ट कर रहे हैं, आपकी शरणागति से मैं निशंक हो गया हूँ। ये भक्त का लक्षण है, भगवान की शरणागति से जीव इस जगत में निशंक भ्रमण कर सकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरा ध्यान, मेरी चिंता, मेरी अभिव्यक्ति यहाँ पर उन अल्प ज्ञानियों के लिए है, जो इस भौतिक जगत के दुख से निपटने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ बना रहे हैं। सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वो योजनाएँ अनावश्यक है। योजनाएँ महाभारत काल में भी बनी है, द्वापर में भी बनी है, सतयुग में भी बनी है, त्रेता में भी बनी है। हमने इसी श्रीमद् भागवतम में महाराज पृथु के बारे में श्रवण किया है। हमने अन्य राजाओं, महर्षियों के बारे में श्रवण किया है। दधीची ने हड्डियाँ दे दी हैं, देवता और असुरों के उस संग्राम में, उसके बारे में हमने श्रवण किया है। वो सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक योजनाएँ वर्तमान सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक योजनाओं से इस अर्थ में भिन्न है कि केंद्र में भगवान नहीं है। प्रहलाद महाराज का यहाँ ये कहना श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, भगवत गीता में भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, जीवों को वास्तविक शिक्षा देने के लिए कि वो यहाँ सदा सर्वदा अनंत काल तक रहने के लिए नहीं आए हैं, अपितु एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हैं। उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक तत्वों का सहयोग लेकर उद्देश्य से विमुख नहीं होना है। पूर्ववर्ती भगवान और भगवान के भक्तों की योजनाओं में और सामान्य मनुष्यों की योजनाओं में यही अंतर होता है। ये तीनों प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक योजनाएँ यदि जीव को यह स्पष्ट करते हुए बनाई जाती है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 27 में जब भगवान कहते हैं कि मोहग्रस्त जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से अपने आप को उन सारे कार्यों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न हो रहे हैं। तो इस जगत की तमाम अनेकों प्रकार की क्रियाएँ, प्रतिक्रियाएँ प्रकृति के नियमबद्ध तरीके से संचालित हो रही हैं। इतने में जीव यदि अपने आप को भौतिकतावाद से ग्रस्त करके इस जगत में केवल और केवल इंद्रियों को सुखी बनाने वाले प्रयासों के लिए अथक प्रयत्न करता रहेगा, तो वास्तव में वो कभी भी परम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरा स्वाभाविक रूप से करुणा का भाव, चिंता का भाव उन जीवों के लिए है। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। सुखी इसलिए हैं क्योंकि वो कहते हैं, मैं आश्वस्त हूँ, जो आपके भक्त हैं वो निशंक हैं भगवन, पर जो नहीं है, उनके लिए जो अपने आप को प्रकृति के प्रभाव से मूर्ख, ऐसा श्रील प्रभुपाद का शब्द है यहाँ पर, होते हुए भी अत्यंत धूर्तता के साथ अपने आप को सुखी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके प्रति क्या किया जाए? आगे कहते हैं श्लोक संख्या 44 में, प्रा प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। हे भगवान नृसिंहदेव, मैं देख रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े-बड़े नगरों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं।
वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं केवल स्वयं का उद्धार नहीं चाहता, मैं समस्त प्राणी मात्र का कल्याण चाहता हूँ। सब आपके बारे में, आपके प्रभाव के बारे में, महत्व के बारे में, आपके साथ अपने शाश्वत संबंध के बारे में समझ पाएं। मैं ऐसा प्रयत्न करना चाहता हूँ। और ये श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव का निर्णय होता है। यदि इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त को अधिक समय तक रुकना भी पड़े, तो भी वो कभी अपने आप को संकटग्रस्त नहीं समझता, क्योंकि उसका एकमात्र व्यापार कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहना होता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में जाकर भी सुखी रह सकता है। प्रहलाद महाराज यहाँ पर कहते हैं, नैवो द्विज पर दुरत्य वैतरण्या। मैं इस भौतिक संसार से भयभीत नहीं हूँ। मेरे लिए भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहना जीवन की किसी भी भयपूर्ण अवस्था से स्वयं को बचा के रखने के लिए परम अस्त्र की तरह उपलब्ध है। वे कर्मी जन जो भौतिक जोड़ तोड़ के द्वारा सुखी बनना चाहते हैं, वे जो सकाम कर्म के माध्यम से इसी जगत में बंधे रहना चाहते हैं, वे जो ज्ञान का आश्रय तो ले रहे हैं पर जीवन में भक्ति नहीं है, इससे वो केवल आपके ब्रह्म तेज में विलीन हो जाते हैं और आपके साथ उनको प्रत्यक्ष संबंध संपर्क नहीं बन पाता। उनके प्रति मैं चिंतित हूँ, उनके कल्याण के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तथाकथित रूप से कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं तो जो स्वयं के उद्धार और कल्याण के लिए वन कंदराओं गुफाओं में जाकर एकांत में जाकर ध्यान तपस्या कर रहे हैं, पर वैष्णव के रूप में जो सबसे मूल्यवान कार्य होता है वो स्वयं को कृष्ण भावना भावित स्थिति में स्थिर रखते अन्यों को उसके प्रति जागृत करना, प्रेरित करना होता है। और मैं उस उद्देश्य के लिए, उस लक्ष्य के लिए स्वयं को प्रयत्नशील करना चाहता हूँ, अकेले स्वयं का कल्याण नहीं चाहता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन का यही लक्ष्य है। भगवत गीताओं की शिक्षा द्वारा, भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के द्वारा लोगों में कृष्ण भावना भावित चेतना के प्रति जागरूकता पैदा करना है, ना कि शद्म आध्यात्मवादियों की तरह, चिंतकों की तरह, एकेश्वरवादियों की तरह, दार्शनिकों और परोपकारियों से स्वयं को आच्छन्न करके घेर के अपने आप को लक्ष्य से विमुख करना। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 45 में, यन्मैथुनादिगृहमेति सुखं हि तुच्छम् कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम् तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाज कण्डूतिवन्मनसिजम् विषयेत धीर। विषयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ने से की गई है। गृहमेधी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख का मूल है। यद्यपि वास्तव में यह दुख का मूल है। कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। क्षणिक सुख गृहमेधियों का, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सुख विषय आसक्ति है, विषयों का पूर्ण होना। अतः वे अपनी इंद्रियों को
तुष्ट रखने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते हैं। पर सत्य ये है कि इससे कोई नहीं सुखी हो सकता, कभी नहीं सुखी हो सकता। वास्तविक अंतिम सुख प्राप्त करने का मार्ग इंद्रियों को संतुष्ट करने से नहीं जाता। श्रील प्रभुपाद अमेरिका के उन हिप्पियों का उद्धरण भागवतम के तात्पर्य में लिखते हुए कहते हैं, वे हिप्पी भी जिन्होंने बड़े-बड़े अपने बाप दादाओं के भौतिक सुख का परित्याग कर दिया। वास्तव में यदि हम अमेरिका के इतिहास को 1960, 70, 80 के दशक के इतिहास को श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उस समय के आर्टिकल्स, लेखों के द्वारा, तो स्पष्ट होता है कि जो हिप्पीज़ थे वो कोई गरीब, बहुत गरीब और समाज की अम, अभावों से दुखी लोग नहीं थे। वो बहुत संतुष्ट, बहुत सारे उसमें से बहुत भौतिक रूप से संपन्न लोग थे। पर उन्हें जीवन के उद्देश्य के बारे में इतनी भ्रमपूर्ण विषय भोगों के गर्त में गिरी हुई स्थिति में ये जीवन क्यों मिला है? इस प्रकार की जिज्ञासाओं में वो बड़े-बड़े सुख को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के व्यसन और मादक द्रव्यों के सेवन में अपने आप को अनुरक्त कर चुके थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ तक कि वे हिप्पी भी जिन्होंने अपने बाप-दादाओं के भौतिक सुख का परित्याग कर दिया है, विषयी जीवन के सुख नहीं त्याग पा रहे हैं, अर्थात इंद्रिय भोग, काम वासना से युक्त जो मानसिकता है, उससे स्वयं को अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। शिक्षा और संस्कृति के अभाव में उच्च चरित्र के उदाहरणों के अनुकरण करने योग्य व्यक्तित्वों के अभाव में लोग मिथ्या सुख को वास्तविक समझ रहे हैं। जिस प्रकार शरीर में कहीं खुजली हो जाने से केवल उसको रगड़ते रहने से वो शांत नहीं होती और अपितु वो और अधिक असंतोष लाती है जीवन में। उसी प्रकार मनुष्य को समझना चाहिए कि इस विषयी जीवन से भ्रमित नहीं होना है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, मनुष्य को गंभीर होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए, कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ एक उदाहरण दिए हैं श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर यमुनाचार्य जी के विषयी जीवन के निम्न कोटिक सुख के बारे में उद्धरण को व्यक्त करते हुए कहते हैं, यदा वदीमं चेत कृष्ण पदारविंदे, ये भी ब्रह्म संहिता का मीटर जाएगा। यदा वदीमं चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम अनुद्यतरन्तुमासीत् तदा वदीबत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवती मुख विकार शुष्टु निष्टिवनं च। यमुनाचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में जब से मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, तब से इस भौतिक जगत के विषय सुख के बारे में सोचते ही मेरे होठ अरुचि से विकृत हो जाते। यमुनाचार्य वास्तव में पहले एक बहुत बड़े राजा रहे हैं। अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख को भोगने के पश्चात जब भगवान की सेवा के प्रति उन्हें रुचि जागृत हुई, तो उस आध्यात्मिक आनंद के अनुभव के पश्चात अपने पूर्ववर्ती जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वैसे विषयी जीवन के विचार पर मुझे घृणा होती है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर उस क्षणिक सुख की व्यर्थता व्यक्त कर रहे हैं। पुनः हमें विषय को बहुत ही सम्यक रूप से स्पष्टता के साथ स्वीकार करना है। शरीर संबंध जीवन से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम श्रम करते हुए अपने जीवन की वास्तविक ऊर्जा, समय, संसाधन इस दिव्य ज्ञान को व्यवहार में लाकर भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य धाम तक जाने के लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील होना, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण हैं।
और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उन अल्प ज्ञानियों के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए प्रहलाद महाराज यहाँ पर अपने विचार इन श्लोकों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। श्लोक संख्या 46 में कहते हैं, मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म, मौन व्रत श्रुत तपो अध्ययन स्वधर्म, व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या, प्राय परम पुरुषते त्वच्चितेन्द्रियाणाम्, वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्भिकानाम्। हे भगवान, मोक्ष मार्ग के लिए 10 विधियां संस्तुत हैं। मौन रहना, किसी से बातें न करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेदाध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्रोच्चार करना, समाधि में लीन रहना। मोक्ष की ये विभिन्न विधियां सामान्यतया उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविकोपार्जन के साधन है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। क्योंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं, अतएव हो सकता है कि ये विधियां सफल ना भी हो। बहुत ही महत्व की बात है यहाँ पर। 10 प्रकार के मोक्ष के जो साधन बताए गए हैं, जिन्हें हमने यहाँ पर अभी श्रवण किया, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में प्रहलाद महाराज के इन वचनों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ये व्यापारिक अभ्यास और जीविकोपार्जन के साधन हो जाते हैं यदि इंद्रियों को न जीता जाए। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक संख्या 15 हमने पहले भी श्रवण किया, उसको उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्वेन निहारम् इव भास्कर। केवल ऐसा विरला पुरुष जिसने कृष्ण की पूर्ण अनन्य भक्ति स्वीकार की है, पाप कर्मों के खर पतवार का उन्मूलन कर सकता है, जिससे उनके दोबारा उगने की संभावना न रहे। वह इसे केवल भक्ति के द्वारा कर सकता है, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत भगा देता है। तो मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य भव बंधन से मुक्त होना है। ऐसी अनेक विधियां जो बताई जाती हैं, वो वास्तव में हमारी वृत्ति को, हमारी एकाग्रता को, हमारे चित्त को केंद्रित करने के लिए होती है। पर अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं होता। ये सारी विधियां कम या अधिक मात्रा में सहायक हो सकती। कोई कहेगा कि हम सप्ताह में 1 दिन मौन रहते हैं, पर वैष्णव तो अपनी जीवा का हर क्षण उपयोग करना चाहते हैं भगवान नाम के जाप और कीर्तन करने में। मौन रहने का जो अर्थ यहाँ पर सांकेतिक कहा गया है, वो है अनावश्यक भाषण ना करना। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, श्रील रूप गोस्वामी ने इसे वाचो वेगम कहकर प्रस्तुत किया है। जब व्यक्ति ये कहकर अपने आप को बोल बोलकर ये प्रस्तुत करना चाहे कि वो कितना बड़ा भारी वक्ता है, इससे अच्छा है कि वो मौन रहे। तो जब ये मोक्ष की 10 विधियां बताई गई, ये यदि इनके मूल अर्थ के साथ नहीं समझी जाती, तो ये केवल दिखावटी आडंबर, व्यवसायिक वृत्ति इस जगत में सत्य लोकप्रियता का माध्यम बनकर रह जाती है। भगवान के विषय में बोलने वाले को मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कीर्तनिया सदा हरि। 24 घंटे मनुष्य को अपने व्यवहार के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा भगवान की महिमा का कीर्तन करते रहना चाहिए। मौन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो केवल या भक्त्या तक मोक्ष की 10 प्रकार की विधियों में जीव को दक्षता प्राप्त हो जाती है, यदि वो भगवान की भक्ति में स्वयं को अनुरक्त कर ले। प्रहलाद महाराज का ये प्रस्ताव जो
अजितेंद्रियों के लिए व्यक्त किया गया है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत सकते हैं, उनके लिए व्यक्त किया गया है। तो पुनः एक बार, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, जब हम इस प्रकार के सुंदर गुणों को श्रवण करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इनमें क्या बुराई है। उन गुणों को एक बार फिर से देखते हैं। मौन रहना, किसी से बातें न करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेद अध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्रोच्चारण करना, समाधि में लीन रहना। अब भक्ति के प्रकाश में श्रवण करने के पश्चात हम इन मोक्ष की दशों विधियों को पुनः देखें। वास्तव में इन विधियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? अपने अस्तित्व के बारे में समझना, भगवान के साथ अपने संबंध के बारे में समझना, पुनः भगवत धाम कैसे जा पाएँ इसके बारे में विचार करना, अपने आप को स्वामी और सेवक के संबंध में अनुरक्त करना, भगवान बनने के लिए नहीं, कोई भगवान बन नहीं सकता। और यदि कोई भी विधि हमें भगवान के समकक्ष, भगवान के समान, भगवान के एकाकार करने की बातें करती हैं, वास्तव में वो कहीं न कहीं किंचित मात्र भौतिक जगत के अहंकार भाव से प्रेरित होती हैं। प्रहलाद महाराज इन विधियों का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, इन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। वो कहते हैं, यदि ये विधियां भगवान की सक्रिय सेवा में अनुरक्त होने में सहायक हैं और भगवान की सक्रिय सेवा में अनुरक्त होने के लिए वास्तव में इनकी आवश्यकता भी नहीं है। वेदों का अध्ययन कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, सार क्या है? अपने और भगवान के संबंध को समझना। अगर अपने और भगवान के संबंध को समझ लिया, तो अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करना। भगवान के स्फुलिंग मात्र हम सभी, चिंगारी मात्र हम सभी, स्वयं के स्वतंत्र अस्तित्व में कुछ है ही नहीं। तो फिर इस प्रकार के विवरण से हम अपने आप को भ्रमित करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इसे आगे कहते हैं अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 43 में, रूपे इमे सति तव वेद सृष्टे बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य योक्ता समक्षमुभयत्र विचक्षन्ते त्वाम् योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात्। क्षमा कीजिए। प्रामाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य यह देख सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप भगवान के ही हैं, क्योंकि यह विराट जगत उनकी शक्ति है। कार्य तथा कारण दोनों ही भगवान की शक्तियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतएव हे प्रभु, जिस तरह कोई चतुर मनुष्य कार्य कारण पर विचार करते हुए यह देख सकता है कि अग्नि किस तरह काष्ठ में व्याप्त है, उसी तरह भक्ति में लगे हुए व्यक्ति समझ सकते हैं कि आप किस तरह से कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। सरलतम एक पंक्ति में प्रहलाद महाराज कहना चाह रहे हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति, सृजन, स्रोत, कारक, कारण, साधन, साध्य, सेव्य, सब कुछ आप। जो इसे समझ सकता है वो अहंकार शून्य हो जाएगा, वो सेवक के भाव को सहजता से स्वीकार कर लेगा, अपने संबंध को आत्मसात करके आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। स्वयं के पृथक होने का किंचित मात्र भी हमारा भाव हमें भगवान से दूर रखता है। पृथक अर्थात हम भगवान से प्रतिस्पर्धा के भाव में होते हैं, हम भी कुछ हैं, वो प्रतिस्पर्धा का भाव है और उसी भाव की वजह से हम इस जगत में हैं वास्तव में। जन्मों का प्रयास चाहिए होता है, विचार करके देखें, प्रत्येक वस्तु से अपने आप को विकर्षित रखना, अलग रखना।
इसके लिए जन्म जन्मांतरों का प्रयास चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। अलग अलग स्थानों पर जन्मादयस्य यतः, अलग अलग स्थान पर भगवान के जन्म को कोई नहीं समझ। बिल्कुल आरंभ में स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 में बीजम माम सर्वभूतानां। तो श्रील प्रभुपाद तोड़ तोड़ के ये अलग अलग जो जहां जहां भगवान ने इसकी संस्तुति की है उसको व्यक्त कर। मनुष्य कारणों के कारण आदि परम पुरुष भगवान को केवल और केवल भक्ति से समझ सकता है। और ऐसा नहीं है कि भगवान हमसे कोई प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जब तक मुझ सेवक भाव में नहीं आओगे तब तक मैं अम, तुम्हें प्रताड़ित करता रहूंगा, ये समझने के लिए ये व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था वास्तव में ये है कि जिस प्रकार खिलौनों के द्वारा बच्चा, छोटा बच्चा अपनी सृष्टि बनाता है, ये पुस्तकालय हो गया, ये क्लासरूम हो गया, कक्षा हो गई, ये रसोई गृह हो गया, ये शयन कक्ष हो गया, वास्तव में कुछ नहीं होता। बड़ों को इसका भान होता है कि ये बच्चे अपनी क्षणिक तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। वैसे ही हम देखें, उसमें से उस अचर जो छोटे-छोटे बच्चे बैठाए गए हैं खेलने के लिए, उनमें से कोई खिलौना कहने लगे मेरा भी अपना अस्तित्व है। तो वास्तव में ये अप्राकृतिक है। उसी प्रकार हम जीवों की स्थिति है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जितनी भी सृष्टियां हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, व्यवहार रूप में अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं, उनका कारण भगवान है। वो अपने नित्य आध्यात्मिक स्वरूप में विद्यमान है और अपनी प्रसन्नता के लिए विभिन्न समीकरणों के द्वारा सृजन और संहार कर रहे हैं। हम किसी भी अन्य प्रकार के दिखावे से भगवान को नहीं समझ सकते। केवल भगवान की शरणागति में रहकर ही उनको समझ सकते हैं। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 48 में, त्वं वायु अग्नि अवनी वियतम्बुमात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चित् अनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम्। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु, भूमि, अग्नि, आकाश तथा जल हैं। आप तन्मात्राएं, प्राण वायु, पांचों इंद्रियां, मन, चेतना तथा मिथ्या अहंकार हैं। निसंदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु हैं। भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन से प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। तो जब जब हमें विस्मृति हो कि हम कुछ हैं, भगवान की विस्मृति हो और इस बात की हमारे जीवन में अ, संकेत दृष्टि से हमें लगने लगे, उस समय हमें इस श्लोक को स्मरण कर लेना चाहिए। भगवान भगवान विश्वव्यापी हैं। उनकी जो सर्वव्यापी विषयक धारणा है, सर्वत्र व्याप्त होने का उनका जो स्वाभाविक स्वरूप है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4 में भगवान का स्वयं का कहना ये, मया ततम इदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित। मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ और प्रत्येक व्यक्ति मुझ में स्थित है, फिर भी मैं सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। मैं केवल भक्ति द्वारा देखा जा सकता हूँ। जहाँ भगवान के भक्त उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, वहां भगवान उपस्थित होते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। कहने का भाव अलग अलग शब्दों के द्वारा निरूपित हो रहा है, पर सार एक ही है। नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मन प्रभृतय सह देव मर्त्या
आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। न तो प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तथा तमो, न इन 3 गुणों के नियामक अधिष्ठाता देव, न 5 स्थूल तत्व, न मन, न देवता, न मनुष्य ही आपको समझ सकते हैं, क्योंकि ये सभी जन्म तथा संहार के वशीभूत रहते हैं। ऐसा विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति भक्ति करने लगे हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते, निस्संदेह वे व्यवहारिक भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। जब भगवान कहते हैं केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ये परम सत्य है। श्लोक संख्या 46 में जो विविध विधियों का वर्णन किया गया है, बुद्धिमान मनुष्य उसकी प्राप्ति में अधिक समय नहीं लगाते। वे स्वयं को दार्शनिक चिंतन में, विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं को प्रस्तुत करने में या अत्यधिक मौन रहने में भी नहीं व्यतीत करते। जो भगवान को समझने की, उनके साथ अपने स्नेह को परिभाषित करने की, पुनः निरूपित करने की ओर अग्रसर होते हैं, वो स्वाभाविक रूप से अपनी समस्त क्रियाओं में उनको साध लेते हैं। अतिरिक्त कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कहते हैं श्लोक संख्या 50 में, तत्तेरहत्तम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायाम् संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किम् भक्तिं जन परमहंस गतो लभेत। अतएव हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षडंग भक्ति किए बिना परमहंस को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। षडंग भक्ति के अंग हैं प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों को भगवान को समर्पित करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का श्रवण करना। हरे कृष्णा। मुझे लगता है ये श्लोक नेटवर्क की वजह से सही से पहुंचा नहीं है। हम लोग श्लोक संख्या 50 का अनुवाद कर रहे हैं। अतएव हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षडंग भक्ति किए बिना परमेश्वर को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। षडंग भक्ति के अंग है प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों को भगवान को समर्पित करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का श्रवण करना। 6 नवधा भक्ति की विधियों को बताते हुए यहाँ षडंग भक्ति, भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है, वहां नवधा भक्ति की विधियां श्रवण करते हैं हम सभी। और यहाँ पर षडंग भक्ति का अर्थ हुआ 6 प्रकार की भक्ति, भक्ति की विधि और भक्ति के प्रकार। षडंग भक्ति और नवधा विधि वहां पर जो संस्तुत की गई है। प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों को भगवान को समर्पित करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण करना, यश का श्रवण करना। वेदों के शब्दों को कई बार बहुत ही
लुभावने तरीके से व्यक्त किया जाता है। जीव को तत्कालिक लाभ में इतना अनुरक्त कर दिया जाता है कि जीव अपने दीर्घकालिक लाभ को नहीं समझ पाता। यहाँ पर वेदों का ही कथन प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। भगवान को केवल वेद अध्ययन द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवत कृपा होने पर भगवान समझ में आते हैं। भगवान को समझने की एकमात्र विधि भक्ति है। स्कंद 1 अध्याय 2 में भी सूत गोस्वामी वहां पर कहते हैं, भगवान को भगवान के द्वारा अधिकृत प्रामाणिक व्यवहार रूप में आचरण करने वाले प्रतिनिधियों द्वारा समझा जा सकता है। इसलिए जिसे हम भक्तों का संग गुरु का आश्रय कहते हैं, वो वास्तव में सूत गोस्वामी के उस वचन की सरलतम प्रस्तुति है। भगवान को समझने की विधि ही भक्ति है। ये जितने भी प्रयास या प्रकार या वर्गीकरण बताए जा रहे हैं, ये भगवान को समझने के लिए आवश्यक क्रियाएं करना और उन क्रियाओं को संपूर्ण सार के रूप में भक्ति शब्द से संबोधित किया जा रहा है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद अंतिम पंक्तियों में, भक्ति योग या बुद्धि योग जब बुद्धि तथा पूर्ण ज्ञान से संपन्न किया जाता है तो भगवत धाम वापस जाने की वही एकमात्र सफल विधि है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, इस संसार के ताप और भय से अपने आप को मुक्त करने के लिए वही एक प्रामाणिक प्रयास है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और एक एक श्लोक को यदि संभव रहा आज के सत्र के अंत में हम लोग एक पंक्ति में केवल या एक शब्द में श्लोक संख्या 8 से लेकर 50 तक का सार क्या है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर 51 से 55 में अब भगवान नृसिंह देव का प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के प्रति जो उत्तर है वो निवेदित है। श्लोक संख्या 50 तक हमने देखा प्रहलाद महाराज ने सुंदर स्तुति निवेदित की थी। श्लोक संख्या 51 में श्री नारद उवाच एतावत् वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणा प्रह्लादं प्रणतं पीतो यत मन्यो अभाषत। महान ऋषि नारद ने कहा, इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नृसिंहदेव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंडवत प्रणाम करने वाले प्रहलाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। तो प्रहलाद महाराज के श्लोक की जो अभिव्यक्ति हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं वो वास्तव में भगवान को निवेदित उनकी प्रार्थना है। और उसको श्रवण करने के बाद नारद मुनि कहते हैं कि भगवान नृसिंहदेव शांत हो गए। अपने भक्त पर अत्यंत दयालु होकर भगवान इस प्रकार बोले। क्या कह रहे हैं? श्लोक संख्या 52 में नृसिंहदेव कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रह्लाद भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तमा वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्। श्री भगवान ने कहा, हे सौम्य प्रहलाद, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है, इसलिए तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांग सकते हो। अन्य किसी भी परिस्थिति में किसी को असुरोत्तम संबोधन किया जाए तो वो उसके लिए अपमानजनक हो सकता है। असुरों में सर्वश्रेष्ठ असुर, सुर का विपरीतार्थक हुआ। सुर अर्थात देवता हुए, असुर अर्थात जो दानव में सुर है, जिनकी वृत्ति भगवान की सेवा नहीं है। तो यहाँ पर भगवान द्वारा प्रहलाद महाराज को असुरोत्तम कहना भी वास्तव में उनके लिए अत्यंत स्नेह पूर्ण संबोधन है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जहां जिस योनि में, जिस स्थिति में, जिस वर्ण काल देश परिस्थिति में उनका नाम स्मरण किया जाए वो सभी प्रकार की गतिविधियां शुभ हो जाती हैं। प्रहलाद के जन्म लेने से पूरा असुर कुल धन्य हो गया है। आगे कहते हैं, मेरे दर्शन के प्रभाव से
सामने वाले की मनोकामना पूरी हो जाए, ये अपरिहार्य रूप से निश्चित है, अर्थात बिना किसी अपवाद के ये निश्चित है। अब क्योंकि तुमने मेरी प्रार्थना की है, मैं प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें कोई अनुवांछित वर देना चाहता हूँ। मुझसे वर माँगो। भगवान यहाँ कहते हैं मुझसे वर माँगो। माम अप्रीणत आयुष्मन् दर्शनम् दुर्लभं हि मे। मामप्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे। दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तु आत्मानं तप्तुमर्हति। हे प्रहलाद, तुम दीर्घजीवी हो। मुझे प्रसन्न किए बिना कोई न तो मुझे जान सकता है, न मेरे महत्व को समझ सकता है। किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया है या मुझे प्रसन्न कर लिया है, उसे अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ता। भगवान को प्रसन्न किए बिना अन्य किसी भी प्रकार से जीवन में प्रसन्नता की, सुखी होने की सार्थक बात नहीं की जा सकती। और भगवान को प्रसन्न कर लेने के पश्चात अपनी अन्य किसी भी दशा पर जीव को पश्चाताप नहीं करना हो। तो एके साधे सब सधे। भगवान को प्रसन्न कर लेने से, उनको साध लेने से सब सध जाता है। अपने दर्शन के, अपने उपस्थिति के प्रभाव से प्राणी मात्र को आश्वस्त करने के लिए नरसिंह देव यहाँ पर प्रहलाद के सम्मुख इन वचनों को उद्धृत कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 54 में, प्रीणन्ति यत मां धीरा सर्वभावेन साधव श्रेयस्कामा महाभाग सर्वासामाशिषां पतिम्। हे प्रहलाद, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम मुझसे यह जान लो कि जो अत्यंत चतुर तथा ऊपर उठे हुए हैं, वे सभी विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। महत्व को यहाँ पुनर्स्थापित किया है। धीरा सर्वभावेन। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसका अर्थ हुआ, तुम जिस तरीके से चाहो, जो जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो, जैसे तुम कहो, प्रेम के द्वारा, स्नेह के द्वारा, समर्पण के द्वारा भगवान इस प्रकार से भक्त के वश में हो, जैसी तुम्हारी प्रसन्नता हो। श्लोक संख्या 55 में कहते हैं नारद मुनि, श्री नारद उवाच एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरलोक प्रलोभने एकांतित्वात् भगवती नक्षत्तान सुरोत्तम। नारद मुनि ने कहा, प्रहलाद महाराज भौतिक सुख की सदा कामना करने वाले असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यद्यपि भगवान ने उन्हें भौतिक सुख के लिए सभी वरदान दिए थे और वे उन्हें प्रलोभन दे रहे थे, फिर भी अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति के कारण उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी भौतिक लाभ स्वीकार करना पसंद नहीं किया। तो यहाँ पर यह अध्याय वास्तव में समाप्त हो रहा है, क्योंकि इसके बाद का जो विषय है वो यहाँ पर अब परिवर्तित हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि वरदान मांगो, और नारद मुनि कहते हैं आप वरदान देना चाहते हैं। वहां से जो भाव है प्रहलाद महाराज के, वो अगले अध्याय में वर्णित किए जाएंगे, जहां प्रहलाद महाराज भगवान को उनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वरदान प्राप्ति के इस अवसर को भक्ति में अवरोध बताते हैं। तो जब अध्याय 10 आरंभ होगा, भक्त शिरोमणि प्रहलाद जिसका नाम है, उसमें आगे की कथाएं हैं, किस प्रकार से भगवान अंतर ध्यान हो जाएंगे, प्रहलाद को पूरी तरीके से संतुष्ट करने के पश्चात महादेव का प्रसंग आएगा। उसमें महादेव किस प्रकार वरदान प्रदान करेंगे, तो महादेव की उपस्थिति आएगी, वो सब आगे है। पर जहां पर ये अध्याय समाप्त हो रहा है वो हमारे लिए बहुत महत्व का है। कहते हैं नारद मुनि कि जब भगवान ध्रुव के समक्ष उपस्थित हुए थे, तब इतनी मनोकामना से आए हुए ध्रुव ने भी भगवान से किसी भौतिक लाभ की चाह नहीं की थी। तो प्रहलाद महाराज
जो कि उस कुल के हैं जहाँ भौतिक सुख लाभ प्राप्त करना जीवन की श्रेष्ठता है। और उस स्थिति में भी प्रहलाद ने कभी किसी भौतिक सुख की चाह नहीं की। वो अब भगवान से किसी प्रकार का वरदान कैसे मांग सकते? श्रील प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने भगवान से किसी प्रकार के लाभ की याचना नहीं की। हमारे शिक्षाष्टकम का जो श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिया हेतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु हमें प्रेरित करते हैं भगवान से कहने के लिए कि हे जगदीश, हमें ऐसे किसी वर की प्रार्थना नहीं करनी है जो हमें इस भौतिक जगत में आबद्ध कर दे। न धनम न जनम न सुंदरी, न यश की, न नाम की, न सौंदर्य की, न धन की, न किसी प्रकार की संपत्ति और कामना पूर्ति की। अपने दास के रूप में हमें स्वीकार कर लें, यही जीवन की श्रेष्ठता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद महाराज द्वारा नृसिंह देव को शांत किए जाने नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है हमारे लिए ग्राह्य बहुत सारे बिंदुओं को छोड़कर। जैसा कि मैंने कहा था 1 से 2 मिनट का समय लेकर इतनी बड़ी श्रृंखला जो हम लोगों ने प्रहलाद महाराज की स्तुति की, श्रवण की, और जिसमें हमें लगे कि बस एक ही बात कही जा रही है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, पर क्यों करनी है, कैसे करनी है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय क्यों नहीं है, और इसको करने के पश्चात क्या परिणाम प्राप्त हो सकता है, उन सबको अलग-अलग श्लोकों के समूह में यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने प्रस्तुत किया है। क्योंकि हम एक साथ श्रवण कर रहे हैं, इसलिए हमें यदि स्मृति ना रहे, तो उस स्मरण को पुनः बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हम श्रवण कर सकते हैं। श्लोक संख्या 8 से 50 तक प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, और आचार्य इसको वर्गीकृत करते हुए कहते हैं कि 8 से 12 तक तो पहले प्रहलाद महाराज स्वयं को भगवान की प्रार्थना करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। अपनी योग्यता को, अपनी अर्हता को, क्या मैं भगवान को समर्पित कर सकता हूँ, ये स्पष्ट करते हुए क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार की भौतिक योग्यता आपको संतुष्ट नहीं कर सकती भगवान। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 8 और 9 में ये कहने के पश्चात श्लोक संख्या 10 में कहते हैं प्रहलाद महाराज कि कितने भी बड़े उच्च कुल में जन्म ले लेना, कितने भी प्रकार के भौतिक संसाधनों से उपयुक्त होना, वो आपकी भक्ति की योग्यता नहीं है। अर्थात आपको प्रसन्न करने के लिए वो किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है। हमारे द्वारा निवेदित की जाने वाली कोई भी प्रार्थना हमारी सामर्थ्य को नहीं बताती। श्लोक संख्या 12 और 13 में कहते हैं हमारे सामर्थ्य को नहीं बताती। ये वास्तव में हमारी शुद्धि करने के लिए आपके समक्ष निवेदित की जानी चाहिए। आगे श्लोक संख्या 13 और 14 में निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने क्रोध को त्याग दें, क्योंकि ये अन्यों को भयभीत कर रही है। वैसे भी जीव इस जगत के वर्तमान और भविष्य के भय को सोचकर दुखी है। आपका ये स्वरूप क्रोध युक्त आपका ये व्यक्तित्व उन्हें आपसे और दूर लेकर चला जाए, न चला जाए, मुझे इस बात का भय है। तो 13 और 14 में वो निवेदन करते हैं कि अपने क्रोध को शांत करिए। पर 15 में स्पष्ट करते हैं, श्लोक संख्या 15 में, मैं आपके स्वरूप को देखकर भयभीत नहीं हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र भय इस भौतिक जगत में बंधे रह जाना है। तो श्लोक संख्या 16 में वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। 17 में कहते हैं कि वास्तव में इस जगत के द्वंद और सभी प्रकार से दुखी करने वाली अवस्था मेरे भय का कारण है, और मेरे क्या, अन्य सभी के जीवन में सबसे चिंताजनक भय यदि ये है, तो वो अपने आप को इस जगत में बंधे रह जाना। हमारे कार्य यदि हमें इससे विलग ना कर पाए, तो ये भय का कारण होता है। आगे श्लोक संख्या 18 में कहते हैं, भक्त के रूप में मेरा कार्य, मेरी जिम्मेदारी, मेरा स्वभाव सदैव गुरु शिष्य परंपरा की
स्तुति गान में अनुरक्त रहे। ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ इसे मैं अपना श्रेय ना मान लूँ। यह श्लोक संख्या 18 में कहते हैं। 19 में स्पष्ट करते हैं, हम सभी के आश्रय केवल आप हैं। और उसके पश्चात 20 से लेकर करीब-करीब 23-24 तक का जो श्लोक है, पूरा श्रृंखलाबद्ध तरीके से वो भगवान के अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक के रूप में, सृष्टा के रूप में व्यक्त करते हैं। 24 और 25 में प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज, मुझे अपने आपके भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त, क्योंकि मुझे स्पष्ट है कि इस जगत के जो सुख है वो क्षणिक है, काल्पनिक है। 26 से लेकर 29 तक भगवान के स्वभाव को बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। आप समदर्शी हैं, आप किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते। आप जो जैसा आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसको उस प्रकार का भाव विनिमय रेसिप्रोकेट करते हैं वापस, उस प्रकार की अनुभूति थी। उसके पश्चात श्लोक संख्या 28, 29, 30 में प्रार्थना करते हैं, यदि प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि नारद जी मेरे ऊपर दयावान न होते, तो मुझे ये सब सुनने, समझने, स्मरण करने का और आपके साथ पुनः अपने संबंध को जागृत करने का अवसर न मिले। इसलिए पुनः श्लोक संख्या 30 से लेकर 38 तक महिमाबद्ध तरीके से भगवान की स्थिति का कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, ब्रह्मभूत अवस्था को ब्रह्मा द्वितीय सृष्टा के रूप में कैसे आए हैं, वो सब स्मरण किया गया है। श्लोक संख्या 39 में सामान्य मनुष्यों का जो पाप पूर्ण कृत्य करने का स्वभाव है, उसके प्रति अपने वैष्णव स्वभाव को प्रदर्शित करते हुए प्रहलाद महाराज अनुरोध करते हैं कि कृपया इस प्रकार के भवबंधन से हम सभी कट सके, तर सके, ऐसी हमें प्रेरणा दीजिए। तब आज का सत्र जहाँ से हमने आरंभ किया था श्लोक संख्या 42-43 से, वहां पर सब पर दयावान होइए भगवान। मैं चाहता हूँ कि अकेले मेरी मुक्ति ना हो, अकेले मुझे भक्ति प्राप्त ना हो, सबको प्राप्त हो। तो 10 प्रकार की जो मोक्ष की विधियां थी जो हमने श्रवण की, वो सब कृपा मांगते हुए अंततः कहते हैं कि मैं सभी के लिए आपसे करुणा की, स्नेह की, वात्सल्य की प्रार्थना करता हूँ। तब श्लोक संख्या 50 से 55 में जो हमने अंत में श्रवण किया है, वो भगवान का स्वरूप प्रसन्न हो गया है। नृसिंहदेव की जय। भगवान नृसिंहदेव प्रसन्न होकर कहते हैं कि मेरी उपस्थिति का परिणाम है कि मनोवांछित फल प्राप्त होगा। कृपया मुझसे कुछ मांगो। और वहां पर इसलिए विशेष रूप से असुर कुल शिरोमणि का संबोधन है, क्योंकि असुर अर्थात जो अपनी इंद्रिय तृप्ति भौतिक में लगे हुए हैं, स्मरण करा रहे हैं वो प्रहलाद महाराज को कि आपने इस असुर कुल को धन्य कर दिया, क्योंकि अब जो आगे प्रहलाद महाराज कहने वाले हैं वो वास्तव में असुर कुल के स्वभाव के सर्वथा विपरीत है, पर इस बात को प्रमाणित करता है कि भगवान का भक्त जहां भी रहेगा वहां सदैव वो प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है, ना कि केवल स्वार्थ से युक्त स्वयं को संतुष्ट करने वाले प्रयासों में। हिरण्यकशिपु ने स्वयं को अजर अमर किया था, करने का प्रयत्न किया था अपने वरदानों के समीकरण से। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं सबका कल्याण चाहता हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज जब ऐसा सुनते हैं, तब आगे का जो अध्याय है उसमें हम श्रवण कर पाएंगे कि वो भगवान को किस प्रकार उत्तर देते। आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार के असहमति के लिए, जिज्ञासा के लिए, किसी स्पष्टीकरण के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जहां पर भी आप ग्रुप से जुड़े हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, उससे जुड़ने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।